बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स की टू का अपडेटेड सेवन्थ एडिशन की एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज का बेसिक लेवल का क्वेश्चन 1 है। राउंड ऑफ 6,98,352 टू दी नियरेस्ट 100। पार्ट ए में हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 100 डिजिट्स कौन सा है। ये आपको पता है यूनिट डिजिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स डिजिट है। तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इसके नेबरिंग डिजिट्स जो कि राइट साइड का है इसको आपने सर्कल कर देना है। अगर ये राइट डिजिट यानी कि नेबरिंग डिजिट्स 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू में एक इंक्रीज कर देंगे और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और यहाँ पर हम अब डिजिट्स को लिखेंगे 6, 9, 8 और 4। और आगे वाले दो डिजिट्स हैं इनकी जगह हम प्लेस होल्डर 0 0 लगा देंगे। पार्ट बी में आपने इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो आप नोट करें ये यूनिट डिजिट्स था, ये टेंस है, ये 100 डिजिट्स है और ये 1000 है। तो यहाँ पर 8000 है और अब आपने इसको अंडरलाइन कर लिया और साथ वाले डिजिट्स को इन सर्कल कर लिया और देखा कि ये 5 या 5 से ग्रेटर है, ये नहीं है। तो हम इस नंबर को एज इट इज लिख लेंगे और 6, 9, 8 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 8 में 1 प्लस जब होता अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता। तो बाकी जो डिजिट्स हैं उनकी जगह हम 0 0 प्लेस होल्डर के तौर पर लिख देंगे और ये राउंड ऑफ हो गया 6,98,000। अब हम पार्ट सी पर आते हैं। सी में क्या है कि राउंड ऑफ 6,98,352 नियरेस्ट टू 10,000। यहाँ पर ये 10,000 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर देखें ये यूनिट डिजिट्स आ गया, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 डिजिट्स है 8 और ये 10,000 है। तो जो 10,000 डिजिट्स है उसको अंडरलाइन कर लिया और साथ वाले नंबर को इन सर्कल कर लिया, ये नेबरिंग डिजिट्स राइट साइड का। अब देखें ये क्या है, ये 5 से ग्रेटर है। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये साथ वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे। अब 69 में 1 प्लस करें तो क्या हो जाता है, 70 हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे। और ये बाकी जो नंबर है प्लेस होल्डर हैं, ये जो 4 डिजिट्स हैं ये प्लेस होल्डर हैं, ये 0 0 0 0 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 करेक्ट 45.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस। इस पार्ट में पार्ट ए में इस नंबर को आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। तो इसको क्या तरीका है, सबसे पहले 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये 7 है। और साथ वाले नंबर को हम इनसर्कल कर लेते हैं। आप नोट करें ये 5 से ग्रेटर नहीं है। अगर ये 5 से ग्रेटर होता, 5 होता तो ये 7 से 8 हो जाता, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है। तो ये बाकी वैल्यूज को हम 45.7 एज इट इज लिख लेंगे। और याद रखें कि डेसिमल में प्लेस होल्डर जो है वो नहीं आता, यहाँ पर 0 0 नहीं आएगा। पार्ट बी 45.7395 करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। अब नियरेस्ट होल नंबर से मुराद क्या है कि जो डेसिमल से पहले वैल्यूज हैं ये होल नंबर है। यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है होल नंबर का वो 5 है, उसे आप अंडरलाइन कर लें। और जो उसके नेबरिंग डिजिट है जो डेसिमल में है उसको सर्कल कर लें। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये साथ वाला डिजिट्स 5 या 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये डिजिट्स क्या बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अब हम नंबर को क्या लिख लेंगे, 46 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो आपको मैंने बताया था कि अगर नेबरिंग डिजिट्स या उससे साथ वाले डिजिट्स डेसिमल में हो तो वो प्लेस होल्डर के तौर पे 0 0 नहीं लिखते।
तो इसलिए हम 46 खाली आंसर लिखेंगे। पार्ट सी 45.7395 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। अब आप नोट करें कि यहाँ 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू कहाँ तक बनती है, 1 2 3। दिस नंबर इज द 3 डेसिमल प्लेस डिजिट्स, दिस डिजिट इज, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसके नेबरिंग डिजिट्स को हम सर्कल करेंगे। अब आप नोट करें ये 5 है तो इसलिए 1 ऐड हो जाएगा इस 39 में। 9 में ऐड करें तो 10 होता है, 10 तो नहीं हम लिखते, हम 39 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45.740। अब देखें ये जो नेबरिंग डिजिट्स या उससे नेक्स्ट डिजिट्स यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह हमने प्लेस होल्डर 0 नहीं लगाना। ये आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 3, the dimension of rectangular plot of land are 28.3 meter by 53.7 meter. Find the perimeter of the land correct to nearest 10 meter। यहाँ पर देखें कि इसमें क्वेश्चन 3 में रेक्टेंगुलर लैंड है। रेक्टेंगुलर लैंड की लेंथ दी हुई है, हम यहाँ पर लेंथ लिख लेते हैं 28.3 मीटर और इसकी विड्थ दी हुई है 53.7 मीटर। अब उस आपने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला जो है आपको पता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ विड्थ। अब आपको कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है इसकी राउंड लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। कोई भी शेप है तो इसकी ये 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ्स हैं, तो इनको हमने ऐड कर लेंगे। अब देखें यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 28.3 प्लस 53.7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 82.0। तो यहाँ हम लिख लेंगे 82.0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 164। वैल्यू को हमने कहाँ तक लेना है, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर। 10 मीटर तो आप क्या करेंगे कि ये यूनिट डिजिट्स है और ये 10 डिजिट्स है, इसको अंडरलाइन करेंगे और साथ वाले डिजिट्स को, नेबरिंग डिजिट्स को सर्कल कर देंगे। तो देखें ये 5 6 स्मॉलर है तो ये 6 एज इट इज रहेगा, 1 6 आ जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं 1 6 और ये प्लेस होल्डर का 0 आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया 160 मीटर आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखें, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फिल अप द इंटायर प्लॉट ऑफ लैंड। तो देखें एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ। अब यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है वो आपके पास है 28.3 मल्टीप्लाई 53.7, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेंथ है 28.3 मल्टीप्लाई 53.7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1519.71। अब हम आप नोट करें कि इसको अब हमने कहाँ तक लिखना है, नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये देखें ये यूनिट डिजिट्स है, ये 10 है और ये 100 डिजिट्स है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है और साथ वाले डिजिट्स को मैंने सर्कल कर लिया है। तो ये 5 से स्मॉलर है और तो ये बाकी डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे 1 5 और ये प्लेस होल्डर की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 1500 मीटर स्क्वायर, इसको हम ब्लू में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, यहाँ पर देखें ये पार्ट ए है, राउंड ऑफ 4.918 मीटर नियरेस्ट 0.1 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि 0.1 मीटर पे हमने यहाँ तक डिजिट को
राउंड ऑफ करना है तो नेबरिंग डिजिट्स को हम देखते हैं, ये 1 जो है 1 है, ये 5 से स्मॉलर है, तो इसलिए ये 4.9 जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4.9। और आपको पता है डेसिमल के बाद जो प्लेस जो डिजिट्स होती हैं राउंड ऑफ होने के बाद जो डिजिट्स रह जाती हैं उनकी जगह हम प्लेस होल्डर की जगह 00 नहीं लगाते, 4.9 एज इट इज लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में राउंड ऑफ करना है आपने 9.71 सेंटीमीटर को और नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब ये है फर्स्ट वैल्यू होल नंबर में वैल्यू आ रही है, यहां तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है और साथ वाला जो डिजिट है उसको नेबरिंग डिजिट होगा और इसको हम चेक करेंगे, ये 5 से ग्रेटर 5 या 5 से ग्रेटर है, देखते ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और बाकी जो डिजिट हैं वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उसके प्लेस होल्डर नहीं लिखते, हम यहाँ पर इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब उसके बाद हम पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी राउंड ऑफ $10.982 नियरेस्ट 10 सेंट। अब आप नोट करो कि यहाँ पर जो सेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ देखें ये मेरे पास $10.982 हैं, तो इसमें ये जो सेंट है इसको हम यूनिट सेंट कहेंगे और ये 10 सेंट की वैल्यू है। 10 सेंट कितने हैं, यहाँ 9 है तो 9 10 सेंट हैं, 8 यूनिट हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अंडरलाइन किसको करना है, 9 को करना है और जो नेबरिंग डिजिट है वो हम उसको सर्कल कर लेंगे, तो ये अंडरलाइन हो गया है और ये नेबरिंग डिजिट को सर्कल कर लिया है, तो मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी ये 5, नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे, तो अगर बच्चों 1 ऐड करें तो ये 9 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो 10 का यहाँ 0 आएगा और 1 इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11.0। दोबारा देखें 10.9 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 10 और ये हो जाएगा 11.0। तो बेसिकली ये वैल्यू 11.0 आएगी और ये जो 0 आ रहा है ये क्योंकि राउंड ऑफ के से पहले की वैल्यू है और जो राउंड ऑफ के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, राउंड ऑफ होने के बाद जो डिजिट्स रह जाते हैं उनके प्लेस होल्डर की जगह हमने 00 लगाना होता है, लेकिन डेसिमल में हम नहीं लगाएंगे, ये बाकी डिजिट से और 2 की जगह हम कोई डिजिट 00 नहीं लगाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा $11.0 आंसर आ जाएगा। पार्ट डी राउंड ऑफ 6.489 नियरेस्ट 1 ओवर 100 kg और ये वैल्यू केजी में है, तो नियरेस्ट टू 1 ओवर 100 का मतलब होता है 0.01 kg नियरेस्ट आपने करना है, यानी कि जो डेसिमल प्लेस है वो की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस डिजिट्स है 8 6.482 डेसिमल वैल्यू बनेगी और ये डिजिट्स हम 8 को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये देखें ये आ रहा है 0.01, तो ये 2 डेसिमल प्लेस डिजिट तक आएगा, तो यहाँ पर जो साथ वाली वैल्यू इसको अंडरलाइन कर लिया हमने और जो ये क्या वैल्यू बन गई 9 से ये ऐड हो जाएगा, ये 5 से ग्रेटर है तो 48 से क्या हो जाएगा 49 और पॉइंट एज इट इज 6.49 kg जो है ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन 5 Kate says that 5192.3 is equal to 519 when round off to the nearest 10. She draws the 2 because it is less than 5 and do you agree with her? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को नोट कर लेंगे 5192.3 और इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तक। अब हम यहाँ देखिए नियरेस्ट 10 तक जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ये यूनिट और ये 10, यहाँ पर ये अंडरलाइन होगी वैल्यू, ये सर्कल होगी, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ये वैल्यू देखें राइट डिजिट 5 से स्मॉलर है तो 9 को एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर इसने
2 जो है इसकी जगह प्लेस होल्डर के तौर पे हम 0 जो है एज ए प्लेस होल्डर लगाते हैं, जबकि इसने आंसर क्या दिया हुआ है 519। तो 519 जो है रॉन्ग आंसर है, जबकि करेक्ट आंसर क्या है 5190। तो हम यहाँ लिखेंगे वी डू नॉट एग्री। अब रीजन लिख दें, बिकॉज ही डिड नॉट एड 0 एज ए प्लेस होल्डर। Question 6, Singapore population was 50770000 in 2010. This value is rounded off to nearest 1000. What are the largest and smallest possible values? देखिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेने का तरीका क्या है कि आप एक नंबर लाइन बना ले, उस नंबर लाइन के ऊपर क्या करें कि सेंटर में वो वैल्यू लग दे जो कि राउंड ऑफ हो चुकी है। अब ये वैल्यू जब राउंड ऑफ हुई होगी तो नियरेस्ट 1000 जब आपने लिया है तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 500 आ जाएगा। इस वैल्यू में से 500 माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5076,500। ये वैल्यू इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह अगर हमने लार्जेस्ट लेनी है तो जो नियरेस्ट वैल्यू का हाफ आया था 500, इसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 5077,500। लेकिन ये वैल्यू क्योंकि इंक्लूड नहीं करते, हम इससे प्रीवियस वैल्यू लेनी होती है तो हम उसमें से -1 कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5077,499। ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। Question 7, Farhan says that 26.97 is equal to 27 when rounded off to one decimal place, because he thinks 27.70 is same as 27. Do you agree? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसको वन डेसिमल प्लेस जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आंसर आता है। ये देखिए, ये वन डेसिमल प्लेस वैल्यू है और ये नेबरिंग डिजिट्स है हमारे पास। जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये 6.9 से 27.0 बन जाएगा, क्योंकि ये 6.9 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.0। अब आप देखिए कि अगर ये जो आंसर है वो कहता है क्या ये सेम है 27 के, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? कि ये 27 जो है ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है होल नंबर में। जब हम होल नंबर में राउंड ऑफ करते हैं तो 27 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे डू नॉट एग्री बिकॉज 27 इज राउंड ऑफ टू होल नंबर। देखें, अगर ये यहाँ पे इसको करना हो 26.97 को होल नंबर में, तो आपको पता है कि ये नेबरिंग डिजिट्स होगा और इसकी जगह हम 1 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 27। और पॉइंट के बाद हम डेसिमल 0 नहीं लगाते प्लेस होल्डर के तौर पे, पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा डेसिमल में, तो ये 27 आंसर आएगा। इसलिए कि डू नॉट एग्री बिकॉज 27 इज राउंड ऑफ टू होल नंबर।